झारखंड लाइव आओ राज खोलें। आदिवासी बहुल ये राज्य है, हम लोग को क्या काम करने आता है ये बता दो। हमको खेती बाड़ी करना आता है, गाय बकरी मुर्गी पालने आता है, लिखने पढ़ने आता है, नौकरी करने के लिए भी हम जानते हैं। तो नौकरी करने वाले नौकरी के जगह में चले जाएंगे, खेती बाड़ी करने वाले लोग खेत में रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य में, यह राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। जैसा आप लोग अपने आप को गरीब बोलते हैं और मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, वैसे ही ये राज्य भी पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है। तो हम क्या करें? ये देश को कहीं, इस राज्य को कहीं दूसरे जगह लेके चले जाए क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमको अपने पैर पर खड़ा होना होगा। कैसे खड़ा होंगे उसका उपाय सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और आज उसी काम के लिए हम लोग दिन रात लगे। सरकार बना, हम लोग सबसे पहले कोरोना में फंस गए। 2 साल तक घर में ताला लगा करके भी रहे। बड़ा बड़ा राज्य जो सबसे अगड़ा राज्य है, जहां पर सब लोग के घर में पैसा का भरमार है, इस कोरोना में वहां पर जानवरों की तरह कोरोना में लोग मर रहा था। लेकिन हम लोग का झारखंड, जहां हम लोग को खाने पीने के लिए नहीं है, यहां पर कोरोना को हम लोग शांति से पार किए। और वो किस लिए? किसी को मरने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय जब हम घरों में ताला बंद करके रहते थे, तो हमारा इसी राज्य की बहनों ने, जेएसएलपीएस की या महिला समूह की महिलाओं ने गांव-गांव में, पंचायत में मुफ्त में खाना बना बना करके आप लोग को खिलाया था। ये किसी देश में, किसी राज्य में नहीं हुआ था। ये पहला राज्य है जहां 2-2 महीना, 3-3 महीनों तक हम लोगों ने मुफ्त लोगों को खाना खिलाया। हम जानते हैं यहां पर मजदूर किस्म का लोग है, घर में रहेगा तो भूखा मरेगा, बाहर जाएगा तो बीमारी से मरेगा। तो हमने ये किया कि नहीं, कम से कम इतने दिनों तक जितना भी खर्चा होगा राज्य उसका वहन करेगी और लोगों को मुफ्त खाना खिलाएगी। और आज उसी के बदौलत आप लोग जिंदा हैं, हम सब लोग जिंदा हैं। गरीबी से लड़ाई दूसरे राज्यों में जाकर के नहीं जीता जा सकता है। गरीबी की लड़ाई हमें अपने ही राज्य में और अपने खेत खलिहानों से ऐसे चीजों को पैदा करना है, ऐसे चीजों को उगाना है जिससे हमारा आमदनी में बढ़ोतरी हो। हम लोग कोरोना से तो बाहर निकले, थोड़ा सा आगे बढ़े काम करने के लिए। सरकार आपके द्वार का योजना चलाए, अभी फिर दूसरा योजना चला रहे हैं। अभी बारिश का मौसम था, जब हम लोग समय से पहले बीज और खाद बांट दिए, बारिश उल्टा पुल्टा समय में आ गया। सब धान अब गया, घास बन गया, पूरा राज्य सूखा का स्थिति में चला गया। और ये सब स्थिति हम गरीबों के लिए सबसे तकलीफ देने वाला है। आज इसीलिए इस सूखा को ध्यान में रखते हुए एक एक योजना जो आपके लिए है, आप कर सकते हैं, आपको इच्छा शक्ति जगाने की जरूरत है, वो योजना बना करके हम दरवाजे दरवाजे पदाधिकारियों को भेजने का काम कर रहे हैं। आज क्या बड़ा बड़ा व्यापार या छोटा व्यापार क्या बाजार का ही आदमी कर सकता है? हमारा ग्रामीण क्या बाजार नहीं कर सकता? वो दुकान नहीं चला सकता है, कोई रोजगार नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं है। हमारा गांव का उपजा हुआ सब्जी बाजार में आकर के बाजार का लोग खाता है।
हमारा गांव देहात में उपजा हुआ फसल बाजार का आदमी खाता है। तो जब बाजार का आदमी खाता है, जब हम उगाते हैं तभी खाता है। आज आप लोग इसी को हम एक विस्तृत रूप से आप लोगों के लिए बनाए हैं योजना कि गांव-गांव में जो हमारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग काम करता था, उस काम को आप लोग मत छोड़िए। वो सब छूटा है, हम लोग आज तकलीफ में हैं। यहां मानकी मुंडा लोग जो समाज का अगुआ लोग हैं, कई लोग बूढ़ा बुजुर्ग लोग भी है, इन लोगों से पूछिए आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले गांव में कितना गाय गोरू बकरी मुर्गी होता था। भरा रहता था गाय गोरू बकरियों से, जानवरों से हम लोग का घर द्वार। लेकिन आज अगर घर में कोई मेहमान आ गया है, आज उसको मीट भात खिलाना है तो दूसरा गांव से मुर्गी लाना पड़ता है। ये हालत है। बोलो हम गलत बोलते हैं? और आज हमारा जानवर खत्म हो गया और नतीजा ये हुआ, इस राज्य में जो बच्चा हम लोग का पैदा हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, सब कुपोषित का शिकार हो रहा है। यहां लगभग 40